एस्ट्रो लीडिए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों में रही अपने पिता के घर और वहीं शिक्षा भी बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाई। लेकिन जब पति के घर गई तो पति भी साधारण ही फैमिली से बिलोंग करते थे और उस महिला ने कि जाने भर से उनके जो पति का घर है उनके यहाँ चमत्कार जैसी घटनाएं घटी और महिला ने इतनी प्रोग्रेस की कि वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो ये कैसी महिलाएं होती हैं जो पिता के घर में तो साधारण रहती हैं लेकिन वो जब ससुराल जाती हैं तो ससुराल का घर भर जाता है। ये इसी प्रकार की एक कुंडली है और आप इसे देखिए कि मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न जो होती है वो शनि की लग्न होती है। मकर राशि शनि की राशि है। तो मकर के लोग जो होते हैं वो धन अर्जन करने की तरफ ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। ज्ञान उनका सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि कैसे भी करके धन कमाना है। तो इस कुंडली में आप देखिए कि जो शनि है वो शनि आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में बैठे हैं और जो सिंह राशि है वो उसके स्वामी जो सूर्य हैं वो भाग्य भाव में कन्या राशि में बैठे हैं। तो जब शनि यहां बैठेंगे अष्टम भाव में, सूर्य की राशि, सूर्य तपने की राशि है लेकिन प्रसिद्धि भी देती है। और जो अष्टम भाव है ये किसी न किसी प्रकार रिसर्च का भाव है, संघर्ष का भाव है, मेहनत का भाव है और धन प्राप्ति का भी भाव है। यहां से धन जब आता है तो बहुत अधिक मात्रा में आता है। तो शनि जब अष्टम भाव गए तो इनके जीवन में संघर्ष आ गया और इनकी जो पढ़ाई लिखाई होगी वो शनि के कारण संघर्ष में ही होनी है। क्योंकि शुरुआत में शनि अच्छा फल नहीं देते तो पढ़ाई के टाइम संघर्ष के साथ पढ़ाई होगी। अब संघर्ष के पढ़ाई क्यों होगी? क्योंकि जो रिसर्च वर्क होता है वो जो बहुत संघर्ष करते हैं उन्हीं के लिए होता है, वही लोग रिसर्च करने में कामयाब होते हैं। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि शनि ने बहुत मेहनत कराई, लेकिन शनि ने मेहनत इसलिए कराई कि शनि को रिसर्च भी तो करानी थी। तो इन्होंने रिसर्च की, यानी पीएचडी और इस तरह की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ी। लेकिन जब शादी हुई तो एक साधारण से परिवार में, क्योंकि उसके लिए सामाजिक मान्यताएं बहुत सी होती हैं तब व्यक्ति अच्छी जगह पहुंचता है। क्योंकि इनकी कुंडली में जो इनके पति भाव के स्वामी हैं वो कर्क राशि भी संघर्ष दिखाती है लेकिन इसमें उठापटक ज़्यादा होती है। अच्छे भी दिन जल्दी आते हैं, बुरे दिन भी जल्दी आते हैं। तो कर्क राशि के जो स्वामी बनेंगे उनके पति बनेंगे चंद्र, और चंद्र आप देख सकते हैं कि धन भाव में इनके बैठे हैं और धन भाव में ना आगे है ना कोई पीछे है, यानी कि इन पे लगा है केमुद्रम दोष। शनि की दृष्टि पड़ रही है, यह केमुद्रोष में मान्य नहीं है। गुरु की दृष्टि आ नहीं रही, शुक्र की आ नहीं रही, बुध की आ नहीं रही। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनको दृष्टियां नहीं प्राप्त हैं, तो ये केमुद्रम दोष में है। तो यानी कि पति की पोजीशन साधारण दिखाई देती है। तो अब इनके पास धन बहुत सारा कैसे आएगा? आप देख रहे हैं मंगल स्वराज से बैठे हैं लाभ भाव में। यहां भाग्येश और कर्मेश का राशि परिवर्तन है, यानी कि शुक्र कर्म के स्वामी और कर्म के स्वामी और बुध जो है भाग्य के स्वामी, दोनों एक दूसरे की राशियों में परिवर्तन कर गए।
तो यानी कि कर्म और भाग्य का जब परिवर्तन हो और बुध शुक्र से, तो ये लक्ष्मी योग होता है। तो यानी जब ये काम करना शुरू करेंगी तो इनके पास काम से लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, इनके कर्म से लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी। और सूर्य प्रसिद्धि के कारक हैं, अष्टमेश हैं जहाँ शनि बैठे हैं, तो इनको प्रसिद्धि विदेश में मिलती है। दूसरा, अब ये तो चलो इनको प्रसिद्धि मिली, इन्होंने काम किया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब बहुत अच्छा काम किया, देश विदेश में काम किया, तो इनको पैसा भी खूब मिला। लेकिन अब ये कौन सा योग है कि इनके कारण से इनके पति को अमीरी का सुख मिलने लगा। वो इसलिए कि अब देखिए, शनि अष्टम भाव में बैठे हैं और शनि इनके स्वामी हैं, और देख किसको रहे हैं? चंद्रमा को। और चंद्रमा कौन है? इनके पति के स्वामी हैं। तो पति के स्वामी जाकर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। तो पति, इनके धन भाव में इनके पति के स्वामी आ जाने से, और वो भी चंद्र यहां अच्छा फल देते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी तो इनके जो, अब शनि इनके धनभाव के स्वामी हैं और इनके धनभाव के स्वामी में पति बैठे हैं, तो इनके पति का संबंध इनके धन से जुड़ गया। और शनि जब अष्टम में बैठेंगे, अपने ही धनभाव घर को देखेंगे, तो शनि, मैंने कहा है कि अपने घर को देखते हैं तो उसको बढ़ाते हैं। तो शनि ने धनभाव को देखा, इनके धन को बढ़ाया, चंद्रमा को देखा, चंद्र यहाँ बैठ के सुखी हो गए। तो ये, हालांकि यहाँ थोड़ा सा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। तो इस तरह से इनका सब कुछ सही हो गया। जब धन आ जाता है तो चीजें ठीक हो ही जाती हैं। अगर धन नहीं आता है तो वो यही भी संबंध इस तरह का हो और धन से संबंध न बने, तो फिर यहाँ बिगड़ने का भी चांस पूरा पूरा रहता है। तब ये पत्नी पति को धनवान नहीं बनाती। लेकिन इसमें ये योग था कि पत्नी आने के बाद इनके जो पति होंगे वो धनवान इनके कारण से ही बनने वाले हैं। तो इस तरह की जो कुंडलियां होती हैं, उसमें पत्नी कहते हैं कि घर में आती है और लक्ष्मी साबित हो जाती है। तो आप लोगों ने कुंडली को देखा और समझा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।